हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्या होता है रिसोर्स प्लानिंग और हम क्यों करते हैं, एंड इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर 3 स्टेप्स आते हैं, जिसमें से हमारा पहला आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। मतलब ये कि पहले हम जो रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में किसी भी रीजन में उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, कितने क्वांटिटी में है, मतलब संख्या में कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है और अर्थ के कितने डेप्थ में है, उसको सब हम मैपिंग करते हैं एक मैप पे और उसकी मेज़रमेंट भी देखते हैं। ओके, इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में ये करते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे टेक्नोलॉजी लगाकर, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरह से हम रिसोर्सेज को अर्थ से जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो हम सेकेंड स्टेप में करते हैं। ओके, इसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी लगाते हैं, स्किल्ड लेबरर लगाते हैं, जिससे कि जो भी हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हम जो रिसोर्स है उसको निकाल सकें ना। हमारा इसमें ये भी है कि जब हम टेक्नोलॉजी लगाकर निकालते हैं रिसोर्सेज को, तो उससे हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं ना। हमारा थर्ड आता है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको हम जोड़ते हैं नेशनल डेवलपमेंट से। मतलब कि जो रिसोर्स हम निकाले हैं, अब जिस एरिया से वो रिसोर्स निकाले हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अगर वो रिसोर्स ज़्यादा है तो वहाँ से ले जाकर हम उन एरिया में उस रिसोर्स को देंगे जहाँ पे उसकी जो है संख्या कम है। तो इससे क्या होगा कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट होगा, पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो हमें क्या करना है कि अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशन की डेवलपमेंट प्लान से जोड़ना है, मैच करना है। तो इसमें 3 स्टेप्स से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इससे। ओके, एंड बनता ही है। इंडिया जो है जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब उसको इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मतलब यही है कि 5 सालों में वो क्या क्या जो है काम करेगी, क्या क्या डेवलपमेंट के गोल वो बनाएगी, वो सब कुछ उन्होंने किया प्लान। अब उसमें क्या था कि रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान भी उन्होंने इंक्लूड किया था। मतलब कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो रिसोर्स का भी डेवलपमेंट करेंगे इन 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान में। ओके, अब यहाँ पे हमारा बताया ये जा रहा है कि किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज की, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज हैं तभी हम किसी भी रीजन का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज को निकालने के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, और जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी अप्रोप्रिएट, तब तक हम जो रिसोर्स है उसे नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमारा जो टेक्नोलॉजी है एंड उसके बाद रिसोर्स निकालने के बाद इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं। तो अगर हम इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी के बिना ही डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर सकते, ओनली रिसोर्स से। ओके, मतलब केवल रिसोर्स हमें पता है कि किसी रीजन में पाया जा रहा है और हम उसे एक्सट्रैक्ट ना करें और उससे इंस्टीट्यूशन ना क्रिएट करें तो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जहाँ जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिच हैं, लेकिन वहाँ पे रिसोर्स की कमी है, और ऐसे भी रीज़न्स है जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वो इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा, मतलब आगे नहीं है, पीछे ही हैं, बैक हैं। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ऐसे रीज़न्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पे इकोनॉमिकली वो बैक है और वहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं, और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है लेकिन रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत ही कम है। ओके, ऐसे रीज़न्स के आपको नाम बताने हैं। नाउ हम जानते हैं कि इंडिया को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कॉलोनी बनाई थी, मतलब इंडिया जैसे ही और भी कॉलोनी थी उसके वर्ल्ड में, उसमें इंडिया भी हमारा था। तो वहाँ वो लोग कैसे आए आखिर इंडिया,
हम जानते हैं कि पहले हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या हुआ कि वही सब रिसोर्सेज के वजह से हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं एंड हर तरह से हम लोग रिच थे। ओके, सो यही सब देखकर, यही सब से अट्रैक्ट होकर जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो इंडिया में आए, जिससे कि वो यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सके अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर, क्योंकि उस समय इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में उतना आगे नहीं था और जितने भी वेस्टर्न कल्चर की जो कंट्रीज़ थी वो सब आगे थी। तो इसलिए इस वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी लाकर यहाँ लगाया और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने जो रिसोर्स है उसे निकाला एंड उससे इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर केवल हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और वो क्या करते थे, यहाँ से रिसोर्सेज को ले जाते थे और मतलब रॉ मटेरियल्स जो होते थे और वहाँ पे जाके वो फिनिश्ड गुड बनाते थे, सामान बनाते थे और उसे ही महंगे दामों में इंडिया में बेचते थे। यही काम था उनका। तो एक तरह से कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन करते थे यहाँ के रिसोर्सेज का। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब तक हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, ओके, तो तब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते किसी भी रीज़न का। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब हम किस तरह से रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो रिसोर्स जो है हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसके ओवर यूटिलाइजेशन के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई, जो कि हमने डिस्कस किया था। अब हम किस तरह से इन प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं, तो उस पर हमारे जो लीडर्स थे पहले और जो थिंकर्स थे उन लोगों का मानना ये था, उन लोगों का अलग अलग मानना था। जिस तरह अब हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे गांधी जी का। गांधी जी का कहना ये था कि उन्होंने अपनी मतलब आवाज़ उठाई कि हमें जो है रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, मतलब सबके नीड के लिए, सबके ज़रूरत के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी का लालच है तो वो कभी भी फुलफ़िल नहीं होगा, और अगर किसी की नीड है कि हाँ उसे चाहिए, कोई पुअर है, तो उसके लिए रिसोर्सेज हैं। ओके, सो यही उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हैं, मतलब कि जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वही एक रूट कॉज है जिसके वजह से रिसोर्सेज की कमी हो रही है ग्लोबल लेवल पर, उनका डिप्लीशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ओके, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज को निकालना है तो हमें टेक्नोलॉजी लगानी होगी और उसी से हम टेक्नोलॉजी तो लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसका ओवर मतलब लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का। हम एक्सेस मात्रा में जो रिसोर्स है उसको ले रहे हैं, मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है वो भी हम निकाल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वही एक कारण है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज हैं उसका डिप्लीशन हो रहा है। ओके, अब वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। मतलब पहले क्या होता था कि अभी भी यही हो रहा है, मतलब कि मशीन से ज़्यादातर जो मटेरियल है, गुड्स है, वो निकल जाती हैं और वो एक मैसिव लेवल पे बहुत बड़े अमाउंट में निकलती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो एक साथ निकल जाती हैं एंड इससे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलती है। तो गांधी जी का कहना ये था कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, मतलब कि लोगों द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मशीन से पूरा एक बार में ही जितना भी कुछ भी मटेरियल है वो निकाल दिया जाए। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं बिस्किट का। अब बिस्किट जो है या फिर किसी क्लोथ का ले सकते हैं, तो क्लोथ एक बार में ही पूरा जितना भी मटेरियल रहता है वो अपना काम करता रहता है, मतलब मशीन में। लेकिन अगर हम वही चीज़ लोगों के द्वारा करवाएंगे तो इससे क्या होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो गांधी जी का कहना ये था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ दिया हुआ है हमारा
एक तरह से कह सकते हैं एक्स्ट्रा है। ओके, सो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लैंड रिसोर्स भी पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए ऑन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।